नाउ तो आप समझ चुके होंगे कि टेक्सचुअल कम्युनिकेशन क्या है। बेसिकली आप टेक्स्ट की हेल्प से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यार ना। आप लिब्रे ऑफिस अगर आपके पास है तो आप क्लिक कीजिए, न्यू पर कीजिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और आप नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। तो ये था क्रिएटिंग अ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ओके देन फॉर्मेट करना चाहते हैं आप तो क्लिक ऑन फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन पेज, देन यूज द पेज टैब टू सेट द पेज साइज, ओरिएंटेशन एंड मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। लेट्स यार पढ़ लेते हैं थोड़ा ना फिर भी यहाँ से। As Rishi had not given any name to this document, Untitled 1 is displayed on the title bar. Untitled 1 इसमें नहीं दिखा रहा, ठीक है यार, थोड़ा जूम करते हैं ना। Like this, Untitled 1, if you can see. Okay. Now, yeah. Tanya, first fix the setting of the document so that the page size, orientation, margins and background color can be fixed for the report. तान्या क्या कहती है कि पहले यार पेज की सेटिंग को चेंज कर लेते हैं ताकि हम पेज साइज, ओरिएंटेशन, margins and background color can be fixed for the report. Okay, report के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं सेटिंग। ऋषि, why do we need to do that? ऋषि कह रहा है कि यार हमको जरूरत क्या है ये करने की। तान्या तान्या ऋषि, you must have noticed that the pages of your notebook are of the same size and contains margins too. अगर आप अपनी फिजिकल नोटबुक भी देखोगे तो उसमें भी पेज होते हैं जो सेम साइज के होते हैं और मार्जिन उसमें जो margins भी होते हैं. This gives a consistent look to your notebook. Similarly, if you set the margin and size of the document in the text editor, it will give a consistent look. Rishi, what are your orientation step types? तो orientation का type क्या है? Then, if you want your document vertical elongated, select portrait orientation. If you want it to horizontally elongated, select landscape orientation. तो ये भी इजी है। पोर्ट्रेट सबको पता है, पोर्ट्रेट मोड, लैंडस्केप मोड आजकल फोन में भी आता है। ऋषि, ओके, सो आई विल सेलेक्ट पेज एज A4 साइज क्या है? एक आपने प्रिंट कराने गए, जिस पेज पे आप प्रिंट कराते हो वो A4 साइज का होता है। ओरिएंटेशन एज पोर्ट्रेट एंड 0.79 इंच मार्जिन ऑन ऑल 4 साइड्स ऑफ द पेज। यार मार्जिन क्या है? ये जो है ना, ये टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट यहाँ से लेफ्ट कॉर्नर से कुछ डिस्टेंस पर है, इसी को क्या कहते हैं? मार्जिन। 0.79 इंच। जैसे ऊपर से भी टेक्स्ट देखोगे तो स्पेस से बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा नीचे से स्टार्ट हो रहा है, इसको ही कहते हैं मार्जिन। तान्या, फाइन एंड व्हाट अबाउट बैकग्राउंड कलर? यहाँ पे जैसे हमारा बैकग्राउंड कलर क्या है? व्हाइट है। ऋषि, माय फेवरेट कलर इज येलो ओक्रे। आई डोंट नो व्हाट येलो, आई नो अबाउट येलो बट नॉट अबाउट येलो ओक्रे, you can see on internet. So I will select that as the background for my document. Rishi was happy to see the outcome of the page setting of his document and the colored background of his page. He started typing the text in his report. After typing, his report looked at is shown in figure 2.8. तो उसने क्लिक फॉर्मेट पे क्लिक किया, पेज पे क्लिक किया, देन उसने चूज द डिजायर्ड पेज साइज, सेलेक्ट द डिजायर्ड ओरिएंटेशन, मेक द मार्जिन सेटिंग। उसने फिर कलर चेंज किया, बैकग्राउंड कलर एंड क्लिक एरिया टैब। तो मैं अगर आपको दिखा भी सकता हूँ कुछ, वैसे आप इजी है, ये करा होगा आपने, आप चाहो तो कर सकते हो अपने। मेरे पास ubuntu नहीं, मेरे पास अभी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है तो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो ये येलो ग्रे कलर है यार। ही स्टार्टेड टाइपिंग द टेक्स्ट इन हिज रिपोर्ट। आफ्टर टाइपिंग हिज रिपोर्ट लुक्ड एज शोन इन 2.8। तो ऐसी कुछ रिपोर्ट बनाई उसने। देन देयर इज एक्टिविटी खुद करना। Once the report was typed, Tanya suggested him to save the document as shown in figure 2.9 and then close it. जैसे ही रिपोर्ट टाइप हो गई, तान्या ने सजेस्ट किया कि इसको सेव कर लो डॉक्यूमेंट। क्यों सेव कर लो यार? अगर मान लो कंप्यूटर बंद हो जाए, लैपटॉप बंद हो जाए या जो भी फोन है वो स्विच ऑफ हो जाए तो वो डाटा खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए आप सेव करो और क्लोज कर दो उस एप्लीकेशन को। इट इज ओनली व्हेन द डॉक्यूमेंट इज सेव्ड बाय द नेम इट कैन बी ओपन्ड अगेन फॉर व्यूइंग और एडिटिंग। इन फैक्ट व्हाइल क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट इट मस्ट बी सेव्ड एट रेगुलर इंटरवल्स सो डेट द चेंजेस मेड आर परमानेंटली सेव। तो वो कह रहे हैं कि यार जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट पर काम करो तो रेगुलर इंटरवल पे सेव करते रहो ताकि
डाटा उड़ जाए तो पूरा का पूरा ना उड़े। टू क्लोज द फाइल, क्लिक फाइल क्लोज ऑप्शन। आप यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं या फिर फाइल पे क्लिक करके क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। टू क्लोज द वर्ड प्रोसेसर राइटर यू में क्लोज बटन ऑन द टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट तो ubuntu में शायद लेफ्ट में होता है और हमारे विंडोज में राइट में है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन, सेव द डॉक्यूमेंट बाय फाइल एंड सेव एज। ओके, ये थोड़ा सा अलग होता है ubuntu विंडोज से। गिव द नेम ऑफ द फाइल, स्पेसिफाई द लोकेशन वेयर इट हैज टू बी सेव। तो यार ये तो होता ही है कि नेम ऑफ फाइल देना पड़ेगा आपको, लोकेशन बतानी पड़ेगी कहाँ सेव करना है आपको। बाय डिफॉल्ट द फाइल सेव्ड इन ओडीटी फॉर्मेट। अगर ubuntu के लिब्रियोफिस की बात करें तो उसमें जो डिफॉल्ट फॉर्मेट है वो क्या है, डॉट ओडीटी। लेकिन जो वर्ड प्रोसेसर होता है उसमें क्या होता है, डॉट docx। ओके, लाइक आप देख सकते हैं ओडीएफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है डॉट ओडीटी। डो किसकी है, एमएस वर्ड की। डो एक्स किसकी है, एमएस वर्ड 2007 से 2013। टीएक्सटी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के लिए होती है। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के लिए होती है। देन ऋषि सेव्ड द फाइल बाय नेम बुक फेयर, तो उसने नेम दे दिया एक, एंड देन क्लोज इट बाय क्लिकिंग ऑन द क्लोज बटन। ऋषि वांटेड टू लर्न मोर फ्रॉम तान्या सो ही ओपनड हिज फाइल अगेन। देन ओके, यू कैन आल्सो परफॉर्म अ टास्क यूजिंग, तो क्या है कि कुछ शॉर्टकट कीज दी हैं यार, याद कर लेना। ओपनिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, आपको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस एन। सेव करना है कंट्रोल प्लस एस। ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस ओ। तो ये कुछ शॉर्टकट कीज है। ऋषि was excited to see his report on the monitor, but he wanted colored text of different sizes in his report with a bold and underlined title। तो आप टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, एम्फसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको फॉर्मेटिंग टेक्निक मिल जाएंगे। तान्या demonstrating the tools of formatting toolbar as shown in 2.11 that would help Rishi add these features to his report. He could choose the font name, size, style of his choice. Tanya also showed him some fonts names like Times। अच्छा, आप फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं, लाइक टाइम्स न्यू रोमन, कुरियर न्यू एरियल एक्सेट्रा। सी फर्दर मेंशन टूल्स टू एडिट द फॉन्ट साइज एंड स्टाइल। ओके, लाइक टाइटल बार है, सॉरी टाइटल बार तो ये होता है, ये टूल बार है। टूल बार में बहुत सारे टूल दिए हुए हैं जिससे आप फॉन्ट नेम चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट टूल है कि आपका टेक्स्ट कहाँ अलाइन होगा। द फॉर्मेटिंग कैन आल्सो बी डन बाय फॉर्मेट कैरेक्टर फॉन्ट टैब इन द कैरेक्टर डायलॉग बॉक्स। तो ये दूसरा तरीका है, ज़्यादा हार्ड नहीं है यार, ये बहुत ईजी है। आप ट्राई करना, ये ubuntu पे ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी ट्राई कर सकते हो। चाहो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। Rishi formatted the text in his document by using the tools on the formatting toolbar. Now he wanted the title in the center of the page and date on the top right corner. Tanya then introduced Rishi to various alignment tools. तो अलाइन टूल्स जैसे अभी देखा हमने, सेंटर हॉरिजॉन्टली, अलाइन राइट, जस्टिफाइड, अलाइन द टेक्स्ट टू द बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन ऑफ द पेज। तो ये अलाइनमेंट्स हैं यार, जैसे अलाइन लेफ्ट है तो लेफ्ट में हो जाएगा, सेंटर में हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो जाएगा, अलाइन राइट है राइट में हो जाएगा, टेक्स्ट जस्टिफाइड मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ रहेगा, कुछ मार्जिन लेकर। ऋषि फेल्ट दैट हिज रिपोर्ट वाज लुकिंग कंजेस्टेड। उसको लगा कि उसकी जो रिपोर्ट है वो थोड़ी कंजेस्टेड है, तो बहुत ही बिछा बिछा लिखा है। He wanted a title bit more spacing between lines of the paragraph. Tanya then explained that the spacing can be set, तो spacing भी set कर सकते हैं हम अपने word processor में, between the lines and also between the paragraphs. The former is called line spacing, तो लाइन स्पेसिंग भी कर सकते हैं। द लेटर इज कॉल्ड पैराग्राफ स्पेसिंग, तो पैराग्राफ में भी, जैसे पैराग्राफ क्या है यार, ये एक पैरा मेरा जैसे यहाँ खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट पैरा मेरा स्टार्ट हुआ है, तो इसके बीच में भी हम स्पेस दे सकते हैं। लाइन स्पेस क्या है, ये लाइन है एक, दूसरी लाइन है, तो इसके बीच में भी हम लाइन दे सकते हैं। demarcating a new demarcating demarcating a new paragraph by adding few blank space in the beginning of the first line of the paragraph can also be done. This is called indentation. इंडेंटेशन क्या है यार, जैसे मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो मैं स्टार्टिंग में कुछ स्पेस दे देता हूँ, उसको क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। फॉर्मेट मेनू, पैराग्राफ्स टू चेंज द लुक अप ऑफ द सिलेक्टेड पैराग्राफ।
ओके, तो ये कुछ दिया हुआ है कि आप कैसे करके फॉर्मेट कर सकते हो। चूज द अलाइनमेंट टैब टू चेंज द अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई द पैराग्राफ, चूज द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब टू चेंज द इंडेंटेशन एंड लाइन स्पेसिंग। तो ये इजी है, आपको फॉर्मेट मेन्यू पे जाओगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएंगे जिससे आप सेलेक्ट कर सकते हो और अप्रोप्रिएट अलाइनमेंट चूज कर सकते हो, पैराग्राफ इंडेंटेशन चूज कर सकते हो, पैराग्राफ स्पेसिंग कर सकते हो एंड लाइन स्पेसिंग कर सकते हो यूज। देन ऋषि वाज हैप्पी टू अप्लाई ऑल द फॉर्मेटिंग इफेक्ट टू हिज डॉक्यूमेंट। यार इस चैप्टर में क्या सिखा रहा है ना, वो वर्ड प्रोसेसर का आपको बेसिक सिखा रहा है, तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन चैप्टर को थोड़ा बड़ा किया गया था आपको आपको जो बेसिक डिटेलिंग पता चले। और ऋषि और तान्या हेल्प कर रहे हैं आपको इस। नाउ हिज रिपोर्ट अपीयर्ड मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू डेट। नाउ जैसे डेट क्या राइट अलाइंड हो गई है, ये टेक्स्ट सेंटर लाइंड है, ये पैराग्राफ जस्टिफाइड है, पैराग्राफ विद स्पेसिंग, ये पैराग्राफ है ठीक है, लेकिन इसके बीच में स्पेसिंग है, ये देखो। फॉन्ट विद कलर, ये फॉन्ट है, इसका कलर है, एक रेड कलर दिख रहा है मेरे को। एंड स्टाइल क्या है इसका, देखो थोड़ा सा स्टाइल चेंज है इस फॉन्ट से। एक्टिविटी है, अगर बोल्ड करना है आपको तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस बी दबा दो यार, ये शॉर्टकट कीज है। इटैलिक करना है तो कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस। There were certain red and green wavy lines in Rishi document. As Rishi asked her about the line, Tanya told him the red wavy line appears below a spelling mistake. तो जैसे आप टेक्स्ट लिखोगे और मान लो गलती से गलत स्पेलिंग लिख देते हो, तो वो जो है नीचे रेड वेवी लाइन आ जाएगी। वो क्या दिखा था कि आपने स्पेलिंग शायद मिस्टेक कर दी है। Now Rishi tried to correct the mistake by placing the cursor at the appropriate position and retyping them. Tanya explained that instead of doing it manually, it can be done by using spelling and grammar check feature of the word processor. तो यार एक स्पेलिंग चेक एक फीचर होता है जिसके हेल्प से आप स्पेलिंग देखोगे और उसकी ग्रामर ऑटोमेटिकली चेंज, मतलब जो स्पेलिंग है वो ठीक हो सकती है ऑटोमेटिकली, आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। यूबुंटू में कैसे होता है, टूल्स पे जाके स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक कर दो, देन क्लिक इग्नोर वंस टू रिजेक्ट द सजेशन। अगर जो वर्ड प्रोसेसर आपको सजेशन दे रहा है आप नहीं चाहते कि वो अप्लाई हो, तो आप इस पे इग्नोर वंस पे क्लिक कर दीजिए। लेकिन आपको करेक्ट करना है, मान लीजिए आपने गलती लिखा है और वो आपको सही दिखा रहा है, तो क्लिक करेक्ट बटन टू अप्लाई द और एक्सेप्ट द सजेशन। देन सडनली तान्या नोटिस दैट द वर्ड प्रकृति मैदान had a red wavy line below it, although it was not a spelling mistake. On the other hand, Rishi had typed the word fair instead of fair in his document, but it did not have a red wavy line. तो यार फेयर और फेयर दोनों ही स्पेलिंग ठीक है, मतलब अलग है। हाँ यार मतलब अलग है, लेकिन स्पेलिंग तो ठीक है ना, तो इसलिए रेड वेवी लाइन इस पे नहीं आ रही है। वहीं प्रगति मैदान पे वो कह रही है कि इस रेड वेवी लाइन आ रही है क्योंकि वर्ड प्रोसेसर को समझ नहीं आ रहा है यार स्पेलिंग किसकी है। तो आप इस टेक्निक की हेल्प से इग्नोर कर सकते हो और करेक्ट कर सकते हो, या रीटाइप भी कर सकते हैं। Tanya again opened the spelling and grammar dialog box, selected the word प्रगति मैदान and clicked add to dictionary button. तो तान्या ने क्या किया, टूल्स पे गई, स्पेलिंग एंड ग्रामर, देन प्रगति मैदान को अपनी डिक्शनरी में ऐड कर दिया। सिंस द वर्ड्स आर नाउ एडिट, अब क्योंकि ये वर्ड्स प्रोसेसर को पता है तो रेड वेवी लाइन नहीं आएगी। एडिट द डिक्शनरी, द रेड वेवी लाइन विल नो लॉन्गर अपीयर्ड बिलो these words. To delete the word fair and type fair, Rishi placed the cursor before the word fair. He had to repeat this process for all occurrences of the word fair. This is how he learned to use find and replace feature of the text editor. अब जहाँ जहाँ यहाँ fair को उसको replace करना है इस fair से, तो वो जगह जगह क्लिक तो नहीं करेगा ना, तो क्या करना है हमको फाइंड करना है और रिप्लेस कर देना है। तो फाइंड क्या करना है हमको, जैसे हमने कंट्रोल प्लस एच होता है वैसे तो लिबर ऑफिस में भी कुछ और हो शॉर्टकट की, लेकिन आप फाइंड कर सकते हो रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे टाइप द वर्ड यू वांट टू सर्च हेयर, टाइप द वर्ड न्यू वर्ड टू रिप्लेस हेयर, क्लिक फाइंड ऑल टू सर्च फॉर all occurrences of that word, click find previous to search previous occurrence of the word, click find next search to find next occurrence of that word, click replace to replace once with the new word, click replace all to replace all the occurrences of the word। तो ये डायलॉग्स बॉक्स खुलेगा और उसमें ये सब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, कैसे करना है, क्लिक एडिट पे जाना है एंड फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस एच।
कट की कंट्रोल प्लस एक्स होती है, कॉपी की कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट की कंट्रोल प्लस वी, स्पेलिंग एंड ग्रामर की कंट्रोल प्लस की है, सॉरी शॉर्टकट की है F7। Rishi wanted to change the position of the quote by Stephen Hawking. One method is to delete it from the present position and retype at the new position. The better way is to use cut and paste command. These are some shortcut. Select the text and then cut and then paste at the new position. If you want to text to be duplicated and paste at the new position, then choose the copy command. Okay. Then edit, cut, edit, paste. These are the options. Edit. This is the activity you can do on your own. In Tanya report, Rishi had also seen certain symbols preceding the names of the genre of books. When Rishi asked her, Tanya explained that such a list can be created by bullets and numbering. या लिस्ट क्रिएट करनी है हमको, तो हम क्या कर सकते हैं, बुलेट एंड नंबरिंग दे सकते हैं। बुलेट नंबरिंग में क्या आएगा, एक लाइक आई डो नॉट वांट टू हाईलाइट दैट, या बुलेट लाइक, यार बुलेट क्या होता है, जैसे गोला बना दो और आगे कुछ टेक्स्ट लिख दो, इसमें शायद आगे एग्जांपल दिया हो लाइक दिस, यार ये बुलेट्स होते हैं। तो आप ये बुलेट्स ऐड कर सकते हो कैसे, फॉर्मेट पे जाके बुलेट एंड नंबरिंग एंड बुलेट टैब सेलेक्ट कर लो, कोई सा भी बुलेट, लाइक हमारे ऋषि भाई ने कुछ ऐसा सेलेक्ट किया है, तो इजी है ये सब ना। उसके बाद ड्यूरिंग हिज विजिट टू द बुक फेयर ऋषि हैड मेक अ लिस्ट ऑफ हिज फेवरेट बुक्स एंड सीडीज इन हिज डायरी। ही वांटेड टू क्रिएट अ टेबल। अच्छा, आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर में, डिपिक्टिंग सीरियल नंबर ऑफ द लिस्टेड बुक्स एंड सीडीज, टाइटल ऑफ द बुक, सीडी। और टेबल में क्या होता है, रोज होती है, कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स में आप ये उसने कॉलम्स बनाए हैं, जैसे टाइटल ऑफ द बुक, सीडी, नेम ऑफ द पब्लिशर। तन एक्सप्लेन द टेबल फीचर टू हेल्प हिम कंप्लीट द टास्क। मैंने बताया जैसे टेबल क्रिएट कर सकते हो आप, तो ईजी है कैसे, टेबल पे क्लिक, टेबल, देन इंसर्ट, टेबल पे सेलेक्ट करना है आपको, रो सेलेक्ट करनी है, कॉलम सेलेक्ट करने हैं, टेबल का नेम देना है, देन इंसर्ट कर देना है आपको, तो टेबल इंसर्ट हो जाएगी आपकी। नाउ देयर इज अ टेबल इंसर्ट रोज, एक्स्ट्रा रोज आपको ऐड करनी है तो आप क्लिक इंसर्ट देन रोज आप ऐड कर सकते हो, देन नंबर ऑफ रोज आप मेंशन कर सकते हैं, पोजीशन आप बता सकते हैं बिफोर या आफ्टर। He successfully inserted to the table in his document. He also wanted to add a border to his table. आप फॉर्मेट भी कर सकते हो टेबल को। So Tanya showed him how to format the table to add borders. Now टेबल पे क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है, बॉर्डर टैब पे क्लिक करके आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो किस टाइप का आपको बॉर्डर चाहिए, या कलर भी चूज कर सकते हो, मे बी आई डोंट नो बट आई थिंक कलर भी चूज कर सकते हैं। Rishi was able to apply green borders, या कलर भी चूज कर सकते हैं, ग्रीन बॉर्डर टू his table. He also gave headings to his table by using bold. Okay, आप bold कर दिया उसने टेक्स्ट को। I do not want to highlight, यार। Okay, that is how Rishi table looks. तो ये आप बना सकते हो, इजी आप ट्राई करना बनाने का। Now he observed that the category textbook was repeating in 3 rows, and not able to see where is textbook category. Yeah, this category is repeated in 3 rows. He wanted in the word textbook to appear in such a manner it represents all the books under this category. Similarly, he wanted audio and video CD to represent both of type of CD. This could be done using merge feature of the text editor. तो आप जैसे ये तीनों ही टेक्स्ट बुक हैं और तीनों को अलग अलग दिखा है, तो आप इन 3 सेल को मर्ज भी कर सकते हैं। लाइक कैसे, टेबल पे क्लिक करेंगे, मर्ज सेल क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से मर्ज हो सकता है, लेकिन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्या क्या मर्ज करना चाहते हैं, लाइक सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। Rishi had a very good photograph of book fair saved on the desktop. He wanted to insert that photograph in his report. आप insert image भी insert कर सकते हैं अपने document में। तान्या help Rishi to insert the photograph in his report. Click insert पे click करो, image पे click करो, then select the location of your image file and choose your file. To further enhance the report, Tanya demonstrated how to insert headers and footer in the document as shown in figure 2.27. आप header भी ऐड कर सकते हैं, footer भी ऐड कर सकते हैं अपने text document में। कैसे, ये देखते हैं। Like header ये है,
फुटर नहीं दिखाया इसमें, लेकिन देखते हैं, हम देखते हैं। आपको क्या करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, हेडर एंड फुटर पे क्लिक करना है, वहां से आप हेडर क्लिक कर सकते हैं और फुटर भी ऐड कर सकते हैं। तान्या एक्सप्लेन्स हिम हाउ टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर, लाइक insert header and then footer then all. Okay, the cursor will placed in the footer area, click insert page number। जैसे footer पे क्या होता है, पेज नंबर भी हो सकता है, लाइक ये क्या है, footer है, footer में आ रहा है, ये क्या है, footer है, पेज नंबर आ रहा है इसमें मेरा। take any textbook of class 9th and observe what has been placed as the header and the footer, like this is footer, okay, and header पे क्या आ रहा है मेरे, nothing in the header, okay, blank। Yeah, this is watermark यार, NCERT note to be republished, this is watermark। Rishi was very happy to see his document now, he wanted to show it to the teacher and parents। अब यार ऋषि बहुत खुश हो गया, उसने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया, आप भी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ईजी है, आपको सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो ही डिसाइडेड टू टेक 2 प्रिंट आउट्स, अब वो प्रिंट आउट लेना चाहता है इसका, जो भी उसने प्रिंट मतलब बनाया डॉक्यूमेंट। बिफोर गिविंग द प्रिंट कमांड तान्या क्लिक द फाइल, तो तान्या ने फाइल पे क्लिक किया, प्रिंट प्रीव्यू देखा कि प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है यार, कि प्रिंट होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट कैसा आएगा, तो प्रीव्यू में दिखा देता है वो। To show Rishi how the document would appear on paper, by doing so both the pages of the Rishi report were displayed as this, as we had seen। Okay, Tanya told him how to set the number of pages that he wanted to see while previewing the document। Since Rishi was happy to with the final report, he clicked close preview, उसने preview को close किया। तान्या अगेन रिमाइंडेड हिम टू सेव द डॉक्यूमेंट, उस तान्या ने फिर उसको बताया यार डॉक्यूमेंट सेव कर लो, ऋषि क्लिक द डॉक सेव कमांड, उसने सेव किया डॉक्यूमेंट को ऋषि ने। नाउ इट वाज द टाइम टू प्रिंट ऋषि रिपोर्ट, अब टाइम आ चुका है कि ये सब कुछ प्रिंट कर दे वो। ही स्विच्ड ऑन द प्रिंटर एंड मेड श्योर दैट द प्रिंटर वाज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, यार प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए कंप्यूटर से, मे बी वायरलेसली और वायरलेस और विद वायर, लेकिन कनेक्ट होना चाहिए। देन ही ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स एंड सेलेक्टेड 2 फॉर द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी प्रिंटेड, तो क्योंकि 2 कॉपी चाहिए उसको, इसलिए उसने सेलेक्ट किया 2। कैसे प्रिंट करना है, फाइल पे क्लिक करना है, प्रिंट पे क्लिक करना है एंड देन नंबर ऑफ पेजेस बता देने हैं। ओके, उसको सारे मतलब सभी पेज उसको प्रिंट करने हैं। कॉपीज कितनी चाहिए यहाँ आप दे सकते हो, प्रिंटर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो आप, सेलेक्ट द रेंजेस ऑफ द पेज। ओके, next day Rishi and Tanya opened the document to show it to their friends in the computer lab of their school। On opening a file they were surprised to see that the document was not the same one that they had saved the day before। अब जब उन्होंने नेक्स्ट डे अपने दोस्तों को दिखाना चाहा, लेकिन यार अब जब उन्होंने खोला तो वो वैसा नहीं था जैसा था पहले, जैसा उन्होंने बनाया है। सम स्टूडेंट माइट हैव ऑल्टर्ड देयर रिपोर्ट, अभी शायद कंप्यूटर लैब में कोई और गया और उन्होंने उसकी रिपोर्ट चेंज कर दिया। देयर टीचर एक्सप्लेन दैट देयर डॉक्यूमेंट हैड बीन सेव्ड इन एन एडिटेबल फॉर्मेट, तो जो तान्या और ऋषि ने अपना डॉक्यूमेंट को सेव किया था वो एडिटेबल फॉर्मेट में सेव किया था, मतलब कोई भी आके एडिट कर सकता, कोई भी। So it could be modified or edited by anybody if they wanted। their document should not be edited or modified in any manner। अगर वो चाहते हैं कि एडिट ना कर, मेरा काम कंप्लीट हो गया, मैंने सेव कर दिया, मैं चाहता हूँ यार कोई छेड़े ना इसको, then they should convert and save their file in non editable format। तो एक नॉन एडिटेबल फॉर्मेट होता है जिसको हम एडिट नहीं कर सकते, उनमें से एक फॉर्मेट का नाम क्या, पीडीएफ। आप पीडीएफ में सेव कर सकते हो, मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। वंस अ डॉक्यूमेंट इज सेव्ड इन दिस फॉर्मेट इट बिकम्स नॉन एडिटेबल। ओके, their teacher then explained how to convert final document into PDF format। Now click then export as PDF, then you can select the options then export। Tanya and Rishi were delighted to show their report to their friends, they had learned to use the various features of the text editor as you। Their teacher was very proud of them and encouraged other students to learn how to use a text editor। तो ये टेक्स्ट एडिटर इतना हार्ड नहीं, आप फोन में भी सीख सकते हो, अगर लैपटॉप नहीं है आपके पास लैपटॉप में भी सीख सकते हो, बहुत इजी है, लेकिन हाँ आपको आना चाहिए टेक्स्ट एडिटर में काम करना। दिस विल हेल्प देम टू क्रिएट देयर ओन डिजिटल डॉक्यूमेंट। ओके, सो ये कुछ डू इट योर बाय योर सेल्फ है, आपको खुद ही करना है। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को।